कहानी शुरू होती है साल 2142 के फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड में, जब वैज्ञानिकों की एक टीम अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह पहुंचती है जहां एक टूटे हुए स्पेसशिप के टुकड़े हवा में तैर रहे थे। मतलब वहां कोई बड़ा हादसा हुआ था। उस स्पेसशिप में उन्हें एक एलियन की बॉडी भी मिलती है जिसे वो रिसर्च करने के लिए अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद हमें एक ग्रह दिखाया जाता है जहाँ के लोगों ने कभी सूरज ही नहीं देखा। इस ग्रह का नाम था जैक्सन, जहाँ हम एक अनाथ लड़की को देखते हैं जिसका नाम है रेन। वो अपने रोबोट एंडी के साथ एक खदान में काम करती है। ये खदान वाली कॉलोनी वेलैंड यूटानी नाम की कंपनी चलाती है और वहाँ हर कोई उनके लिए काम करता है, जिसके बदले में उन्हें सिर्फ गिना चुना खाना और रहने की जगह मिलती है। रेन वहाँ की जिंदगी से नाखुश थी, इसलिए वो जल्दी ही इस प्लेनेट को छोड़कर इवागा नाम के दूसरे प्लेनेट पर जाना चाहती थी, जिससे वो एक बेहतर लाइफ जी सके। इस इरादे से रेन एंडी के साथ कंपनी के ऑफिस जाती है ताकि वो उस प्लेनेट से जाने के लिए ट्रेवल परमिट ले सके। वो क्लर्क को बताती है कि कंपनी के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसका कॉन्ट्रैक्ट जबरदस्ती 6 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। मायूस रेन को उसी दौरान उसका दोस्त टायलर कॉल करता है, उसे अपनी स्पेसशिप पर बुलाता है। वो रेन से कहता है कि वो एंडी को भी अपने साथ लाए। थोड़ी देर बाद रेन टायलर से उसकी स्पेसशिप पर मिलती है। टायलर सामान ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। उसकी टीम में उसकी बहन के, उसका कजिन ब्यॉर्न और पायलट नवारो शामिल है। फिर बताता है कि उसने एक प्लान बनाया है कि वो वेलैंड यूटानी के एक पुराने जहाज से कुछ क्रायोपॉड्स चुराएंगे। इन पॉड्स की मदद से वो सुरक्षित इवागा पहुंच सकते हैं, जहां पहुंचने में 9 साल लगते हैं। टायलर को एंडी की जरूरत इसलिए है क्योंकि रोबोट की मदद से वो उस जहाज के कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं। शुरुआत में रेन यह प्लान मानने को तैयार नहीं होती क्योंकि उसे लगता है कि इससे सब मुसीबत में पड़ सकते। वो एंडी को किसी खतरनाक काम में इस्तेमाल नहीं करना चाहती। एंडी सिर्फ एक रोबोट नहीं है, बल्कि बचपन से उसका साथी और भाई जैसा है। लेकिन टायलर उसे समझा लेता है कि अगर वो इस मौके को गवाती है तो उसे यहाँ हमेशा के लिए फंसे रहना पड़ेगा। जल्द ही पूरी टीम टायलर की स्पेसशिप में सवार हो जाती है और वो जैक्सन ग्रह के ऑर्बिट में लॉन्च हो जाते हैं। रेन पहली बार स्पेस में ट्रैवल कर रही थी और सूरज को इतने करीब से देखती है, जो उसके लिए एक खास पल था। टायलर उसे बताता है कि क्रायोपॉड्स का सफर ऐसा लगता है जैसे बस एक रात की नींद ली हो। फिर सबका ध्यान स्पेस स्टेशन पर जाता है, जो 36 घंटों में एस्ट्रॉइड बेल्ट से टकराने वाला है। लेकिन टायलर कहता है कि वो इससे पहले ही अपना काम पूरा कर लेंगे। टायलर की टीम इस स्पेसशिप को स्पेस स्टेशन पर ले जाकर डॉक करती है, जहां टायलर, ब्यॉर्न और एंडी अंदर जाते हैं। एंडी अपनी फिंगर सेंसर का इस्तेमाल करके स्टेशन का दरवाजा खोलता है। जब वो कंट्रोल रूम में पहुंचते हैं तो टायलर नोटिस करता है कि क्रायोपॉड्स में फ्यूल बहुत कम है। वो कहता है कि उन्हें पास के क्रायो डिपो से और फ्यूल लाना होगा। जाने से पहले वो पॉड्स को स्पेस में छोड़ देता है ताकि नवारो उन्हें वहाँ से शिप में लोड कर सके। जैसे ही वो स्टेशन के दूसरे हिस्से में आगे बढ़ते हैं, ब्यॉर्न नर्वस होने लगता है। एंडी मजाक करके उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन ब्यॉर्न उसे झड़क देता है। ब्यॉर्न का बर्ताव देखकर रेन को बुरा लगता है। नवारो रेन को बताती है कि ब्यॉर्न को रोबोट से नफरत है क्योंकि उसके माता पिता खदानों में एक गैस लीक हादसे में मारे गए थे, जहां एक रोबोट ने 12 मजदूरों को बचाने के लिए दूसरे 3 मजदूरों को अंदर लॉक कर दिया था, जिसमें उसके पेरेंट्स भी शामिल थे। उधर टायलर बताता है कि ये जगह पहले ही बंद कर दी गई थी, लेकिन तभी उसे एक रोबोट का आधा कटा शरीर दिखाई देता है, जिससे वो थोड़ा चौंक जाता है। इस दौरान नवारो क्रायोपॉड्स को शिप पर लोड करके उन्हें चेक करने जाती है, लेकिन तभी के अचानक उल्टी करने लगती है। के रेन को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और रेन से कहती है कि ये बात उसके भाई टायलर को ना बताए। दूसरी ओर टायलर और ब्यॉर्न पानी से भरे हुए क्रायो रूम में पहुंचते हैं, जहां उन्हें इवागा तक पहुंचने के लिए जरूरत से ज्यादा फ्यूल मिल जाता है। जैसे ही टायलर और ब्यॉर्न फ्यूल के टैंक्स को बाहर निकालते हैं, अचानक एक इमरजेंसी लॉकडाउन हो जाता है और वो वहाँ फंस जाते हैं। अब क्योंकि ये प्रोटेक्टेड जगह थी, इसलिए एंडी के पास दरवाजा खोलने का ऑथराइजेशन भी नहीं था। ये देख नवारो और रेन स्टेशन में वापस लौट आती हैं ताकि उनकी मदद कर सकें। कंट्रोल रूम में पहुंचकर रेन उस टूटे हुए रोबोट के दिमाग से एक चिप निकालने की कोशिश करती है। उसका प्लान ये है कि अगर ये चिप एंडी में डाली जाए तो उसे दरवाजा खोलने के लिए जरूरी परमिशन मिल सकती है। रेन वो चिप दरवाजे के पास से टायलर को सौंप देती है। एंडी को रिबूट होने में थोड़ा समय लगता है। इसी दौरान वहाँ जमे हुए जीव पानी में कूदने लगते हैं और टायलर पर एक जीव हमला कर देता है। तब ब्यॉर्न उसे टेजर गन से झटका देकर बचाने की कोशिश करता है। ये सब देखकर रेन घबरा जाती है और दरवाजा तोड़कर अंदर आने की कोशिश करती है। तभी एंडी रिबूट होकर जाग जाता है और टायलर की ओर बढ़ने वाले जीव को हमला करने से पहले ही रोक देता है। एंडी आखिरकार दरवाजा अनलॉक करने में कामयाब होता है और सभी लड़के कमरे से भागते हैं, लेकिन वो जीव तेजी से उनका पीछा कर रहे थे। वो पीछे से दरवाजा सील कर देते हैं, लेकिन नवारो को एक जीव पकड़ लेता है। सभी
मिलकर उसे छुड़ाने की कोशिश करते हैं। तभी एंडी फिर रिबूट होता है। नई चिप की प्रोग्रामिंग के कारण अब वो वेलैंड यूटानी का वफादार बन चुका था। एंडी उन सबको बताता है कि वो जीव नवारो को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, बल्कि उसे ऑक्सीजन देकर जिंदा रखने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ऐसा क्यों, ये साफ नहीं है। तभी एंडी सुझाव देता है कि पास पड़े टूटे हुए रोबोट रूक से मदद लेनी चाहिए। रूक को चालू करने पर वो उन्हें जानकारी देता है कि इस जीव का नाम पैरासिटॉइड है, जो इंसानी डीएनए से जुड़कर एक नया प्राणी बनाता है, और इस प्रक्रिया से जीनोमॉर्फ नाम का एक खतरनाक एलियन तैयार होता है, जो अब नवारो के अंदर बनने लगा है। रूक ये भी बताता है कि इस जीव के कारण पहले एक पूरा वेलैंड यूटानी का क्रू मारा गया था और एकमात्र सर्वाइवर ने इसे स्पेस में फेंक दिया था। वो पैरासिटॉइड को नवारो के अंदर से निकालने की एक और कोशिश करते हैं और उसकी पूंछ को क्रायोगन से फ्रीज कर देते हैं। इससे उसकी पकड़ ढीली पड़ती है और वो अलग हो जाता है। हालांकि रूक चेतावनी देता है कि 60% संभावना है कि ये नवारो के शरीर में अपना काम पहले ही कर चुका है। तभी रूक एंडी को सुझाव देता है कि वो अपने क्रू को नवारो को वापस साथ ले जाने से रोके, क्योंकि इससे उन सबकी जान को खतरा था। तभी एंडी नवारो को स्टेशन छोड़ने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन भावनाओं में बहकर बियॉन्ड उसे टेजर गन से बेहोश कर देता है और नवारो के साथ भाग जाता है। रेन एंडी की मरम्मत करने लगती है, लेकिन बियॉन्ड स्पेसशिप पहुंचकर उसे अंदर से लॉक कर लेता है और नवारो शिप को डॉक से अलग कर देती है। स्पेसशिप के अंदर के जो आराम कर रही थी, वो देखती है कि नवारो की तबीयत बिगड़ रही है। वो एक एक्सरे फ्लैशलाइट का इस्तेमाल करती है और देखती है कि उसके अंदर एक अजीब सा जीव बनने लगा है, जिसे के भी देख पाती है। अचानक नवारो बेहोश हो जाती है और उसके मुंह से झाग निकलने लगता है। तभी उसका सीना चीरते हुए वो जीव बाहर आ जाता है और नवारो मर जाती है। ये देखकर के डर और सदमे से बेहोश हो जाती है। मरने से पहले नवारो का पैर शिप के लीवर पर पड़ जाता है, जिससे उनका स्पेसशिप स्पेस स्टेशन के एक हिस्से में क्रैश कर जाता है। इसके कारण पूरा स्पेस स्टेशन और तेजी से एस्ट्रॉइड बेल्ट की तरफ बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ टाइलर और रेन को भी पता चलता है कि स्पेस स्टेशन जल्दी क्रैश होने वाला है और उनके पास निकलने का समय कम है, तो वो अपनी स्पेसशिप की ओर जाने का फैसला करते हैं। लेकिन वो स्पेस स्टेशन के दूसरे हिस्से में थे। स्पेसशिप पर पहुंचने के लिए उन्हें एक ऐसे रूम से गुजरना था जो पैरासिटॉइड से भरा हुआ था। इसी बीच वो देखते हैं कि एंडी गायब है। एंडी दरअसल रूक की आवाज सुनकर उससे मिलने चला गया था। रूक बताता है कि वो वेलैंड यूटानी का एक साइंस ऑफिसर है और एंडी की मदद चाहता है, लेकिन एंडी उसे कहता है कि उसका मकसद तो सिर्फ रेन का ख्याल रखना है। रूक उसे समझाता है कि उसकी चिप अपग्रेड होने के बाद उसके पुराने मकसद ओवरराइड हो चुके हैं और अब उसका एक नया मिशन है, यानी वेलैंड यूटानी का मकसद पूरा करना। थोड़ी देर बाद एंडी उनके पास वापस लौट आता है। वो रेन और टाइलर को बताता है कि पैरासिटॉइड्स अंधे होते हैं, लेकिन वो अपने टारगेट्स को उनके आवाज और बॉडी हीट से ट्रैक कर लेते हैं। इस पे वो सब डिसाइड करते हैं कि रूम का टेम्परेचर अपनी बॉडी हीट के बराबर बढ़ा देंगे और फिर धीरे धीरे बिना आवाज किए उस रूम को पार करेंगे। वो ऐसा ही करते हैं और उस रूम को पार करने लगते हैं। दूसरी तरफ स्पेसशिप में के को होश आ जाता है और वो बियॉन्ड के साथ सुरक्षित बाहर निकलने की कोशिश करती है। उन्हें वहाँ से निकलते हुए जीनोमॉर्फ दिखाई देता है, जो नवारो के अंदर से निकला था, जिसने अपना पुराना कवच उतार कर एक कोकून बना लिया था। बियॉन्ड उसे टेजर गन से मारने की कोशिश करता है, लेकिन उससे जीनोमॉर्फ का एसिड वाला खून निकलने लगता है। ये खून धीरे धीरे बियॉन्ड को जलाने लगता है और आखिरकार खून की एक बड़ी बूंद उसके सीने पर गिरती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। के वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो एग्जिट डोर नहीं खोल पाती। वो इंटरकॉम के जरिए टाइलर से मदद मांगती है। टाइलर, जो पैरासिटॉइड से भरे रूम में है, धीमी आवाज में उसे डोर कीज ढूंढने की इंस्ट्रक्शंस देता है। आखिरकार के को चाबियां मिल जाती हैं और वो एग्जिट डोर खोल देती है, लेकिन तब तक जीनोमॉर्फ पूरी तरह ठीक होकर उसके पीछे आ चुका था। वो भागते समय जहाज से गिरकर बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ टाइलर की आवाज पैरासिटॉइड्स को अलर्ट कर देती है और वो सरपट वहाँ से दौड़ते हैं। कुछ देर बाद के होश में आती है और देखती है कि जीनोमॉर्फ उसे ढूंढ रहा है, लेकिन वो उससे बच निकलती है। वो छुपकर देखती है कि जीनोमॉर्फ उसके दोस्तों की लाशों को कहीं ले जा रहा है। उसके बाद वो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता और अलार्म बजने लगता है। थोड़ी देर बाद टाइलर, रेन और एंडी भी वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन एंडी जीनोमॉर्फ को के पीछे देख लेता है और दरवाजा खोलने से मना कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि जीनोमॉर्फ भी उस पार उन पर हमला करने का इंतजार कर रहा है। टाइलर और रेन के खूब मिन्नतें करने के बावजूद एंडी दरवाजा नहीं खोलता। जीनोमॉर्फ के को मारकर उसे भी खींच कर ले जाता है। रेन एंडी के मुंह पर तमाचा मारती है और पूछती है कि उसे क्या हो गया है, वो पहले जैसा क्यों नहीं रहा।
एंडी कहता है कि ये फैसला मुश्किल था, लेकिन उसे वही करना है जो कंपनी के लिए सबसे अच्छा है। इसके बाद एंडी उन्हें एक लैब में ले जाता है, जहाँ उन्हें रूक बताता है कि वो वहाँ से तब तक नहीं निकल पाएंगे जब तक वो कंपनी का मकसद पूरा नहीं करते। रूक आगे बताता है कि इंसान बहुत कमजोर प्राणी है और वो खदानों में तेजी से मर रहे हैं क्योंकि उनकी बॉडी स्पेस में रहने के लिए नहीं बनी थी। इस समस्या को हल करने के लिए वो एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, जिसमें उसने जीनोमॉर्फ के डीएनए को मॉडिफाई किया और एक दवाई बनाई जिससे इंसानों को जीनोमॉर्फ जैसी सर्वाइवल ताकतें मिल सकती हैं। शुरुआती टेस्टिंग चूहों पर सफल रही और अब वो इस दवाई को कंपनी तक पहुंचाना चाहता है। हालांकि लैब के कंप्यूटर में दिखता है कि जिन चूहों पर टेस्ट हुआ था वो भी बाद में जीनोमॉर्फ में बदल गए, लेकिन ये देखने से पहले ही उनका ग्रुप स्पेसशिप की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में वो जीनोमॉर्फ के बड़े से छत्ते वाले इलाके में पहुंच जाते हैं। वहाँ के खतरे से बचने के लिए वो किसी और रास्ते से जाने का फैसला करते हैं, लेकिन तभी टाइलर को छत्ते से के की आवाज सुनाई देती है और वो उसे बचाने के लिए भागता है। टाइलर के को उस छत्ते से बाहर निकाल लेता है और देखता है कि वो बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से घायल है। वो एंडी से मदद मांगता है। एंडी उसे वही दवाई दे देता है जो रूक ने दी थी, लेकिन उस दवाई पर रेन को भरोसा नहीं था। वो टाइलर को सलाह देती है कि के को क्रायोपॉड्स में रखना ज्यादा सुरक्षित है। तभी उन्हें अपने पीछे जीनोमॉर्फ का खतरा महसूस होता है। वो सब वहाँ से निकलने लगते हैं और एक लिफ्ट के पास पहुँचते हैं, लेकिन इसी दौरान एक जीनोमॉर्फ टाइलर को मार डालता है और एंडी भी उसके हमले से डैमेज हो जाता है। रेन लिफ्ट का दरवाजा बंद कर लेती है और के को अपने साथ सुरक्षित ले जाने में सफल होती है, पर रेन लिफ्ट को बीच में रोककर के से कहती है कि वो उस दवाई को लेकर स्पेसशिप अकेली चली जाए क्योंकि वो एंडी को वापस लेकर आएगी। लेकिन जैसे ही रेन वहाँ से जाती है, पेन की वजह से के उस दवाई को खुद में इंजेक्ट कर लेती है। रेन एंडी के पास पहुँचती है और उसके अंदर से नई चिप निकालकर उसे वापस पहले जैसा बनाने की कोशिश करती है, लेकिन रूक उन्हें चेतावनी देता है कि उनकी कोशिशें बेकार हैं और बचने का कोई रास्ता नहीं है। जब रेन और एंडी उम्मीदें खोने लगते हैं तो रेन को एक आइडिया आता है। वो शिप की ग्रेविटी बंद कर देती है। अब जीनोमॉर्फ्स का पूरा झुंड उनके करीब आ चुका था। एंडी रेन को पकड़ कर रखता है और सब कुछ हवा में तैरने लगता है। रेन अपनी गन से एलियंस पर ताबड़तोड़ फायरिंग करती है और एक एक करके सबको मार देती है, लेकिन उनके एसिडिक खून के छींटे चारों ओर फैल जाते हैं। रेन लगभग इस खून के संपर्क में आने ही वाली होती है, लेकिन अपनी गन की रिकॉइल का इस्तेमाल करके वो खुद को बचा लेती है। वो सुरक्षित लिफ्ट तक पहुंचने ही वाली थी, लेकिन तभी ग्रेविटी वापस आ जाती है। रेन नीचे गिरने लगती है। मेन जीनोमॉर्फ अपनी पूंछ से उसे पकड़ लेता है और उसे अपने करीब ले आता है। तभी एंडी को टाइलर की राइफल वहीं गिरी हुई दिखती है और वो ऊपर से कूद जाता है और राइफल लेकर उसे छलनी कर देता है। रेन और एंडी वहाँ से बच निकलते हैं और अपने स्पेसशिप पर लौट आते हैं। इस बीच स्पेस स्टेशन एस्टेरॉयड बेल्ट से जल्द ही टकराने वाला होता है। रूक आखिरी बार एंडी को समझाने की कोशिश करता है कि वो कंपनी के मिशन को पूरा करे और दवाई के सैंपल को कंपनी तक वापस ले जाए, लेकिन वो उसे अनदेखा कर देते हैं। रेन स्पेसशिप को ऑटो पायलट पर सेट कर देती है और वो वहाँ से निकल जाते हैं। तभी स्टेशन एस्टेरॉयड बेल्ट से टकरा जाता है और रूक स्टेशन के साथ ही खुद भी नष्ट हो जाता है। रेन के को क्रायोपॉड में लेटा देती है और वो इवागा की ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन के की हालत बिगड़ने लगती है क्योंकि उस दवाई में मौजूद डीएनए का मिक्सचर उसकी प्रेगनेंसी पर खराब असर डाल रहा था। उसका पेट साइज में और बढ़ चुका था और वो एक बहुत दर्दनाक बर्थ प्रोसेस से गुजर रही थी। तभी वो एक भयानक जीव को जन्म देती है जो कि एक इंसान और जीनोमॉर्फ का मिला जुला रूप था। रेन उसे कपड़े में लपेटकर बाहर फेंकने की कोशिश करती है, लेकिन उस जीव की एसिडिक बॉडी उसके हाथ से फिसल जाती है और वो देखती है कि उसके अंदर से एक इंसान नुमा जीव बाहर आ रहा है, लेकिन उसके कवच का एसिड आयरन ग्रिल को गला देता है और वो शिप के नीचे वाले फ्लोर पर गिर जाता है। रेन उसके पीछे पीछे शिप में नीचे उतरती है, जहाँ उसे उस जीव का खाली एसिडिक कवच मिलता है, यानी वो उस कवच से पूरी तरह बाहर निकल चुका था। रेन उसके पैरों के निशान को ट्रैक करना शुरू करती है। इसी बीच एंडी एक डीप स्लीप से जागता है और के पास पहुंचता है, जहां वो मॉन्स्टर भी पहुंच चुका था, जो इतनी सी देर में बहुत बड़ा हो चुका था। वो एंडी पर हमला करता है और उसे घायल कर देता है। तभी रेन को उनकी आवाजें आती हैं और वो उनके पास आ जाती है, जहां वो देखती है कि उस मॉन्स्टर ने के की जान ले ली थी। तभी वो क्रायोगन से उसे फ्रीज करने की कोशिश करती है और उस मॉन्स्टर को कुछ देर के लिए वहीं रोक देती है, लेकिन वहाँ का तापमान गिरने लगता है और वो खुद भी फ्रीज होने लगती है और उसे सांस लेने में तकलीफ होती है। तभी उसे एक स्पेस सूट नजर आता है और वो जल्दी से उसे पहन लेती है। वो मॉन्स्टर से छुटकारा पाने के लिए कार्गो बेल्ट को शिप से इजेक्ट करने की योजना बनाती है,
और वो एक केबल की मदद से खुद को शिप से एंकर करके सिक्योर करती है और कार्गो बैट को रिलीज करने के लिए पहला लीवर खींचती है। लेकिन वो लास्ट लीवर खींचती मॉन्स्टर उसे नीचे गिरा देता है। जैसे ही वो उस पर हमला करने वाला होता है, रेन उसके बर्थ कवर को उसके पास फेंक देती है, जिसके एसिड से कार्गो बैट के फर्श में छेद हो जाता है। अब वो दोनों ही स्पेस में गिर जाते हैं। रेन देखती है कि वो मॉन्स्टर अभी भी जहाज के नीचे लटका हुआ है और वो उसी पल उस पर अटैक करता है। तभी रेन महसूस करती है कि उसकी एंकर केबल लास्ट लीवर में फंस गई है, इसलिए वो केबल को खींचती है, जिससे कार्गो बैट शिप से अलग हो जाता है और वो मॉन्स्टर कार्गो बैट के साथ ही एस्ट्रॉयड बेल्ट में जा गिरता है। अंत में रेन अपने जहाज में वापस आ जाती है। वो एंडी को क्रायोपॉड में रखती है और उसे ठीक करने का वादा करती है। वो ऑटो पायलट पर इवागा की दिशा में सेट कर देती है। फिर वो एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करती है और फिर अपने क्रायोपॉड में एंटर करती है। उसे नहीं पता कि इवागा पहुंचकर क्या होगा, पर उसे आशा है कि जो भी होगा वो सब संभाल लेगी। और इसी नोट पर मूवी खत्म हो जाती है।